दोस्तों, यदि आप रेलवे में एलडीसी प्रमोशन कोटा के एग्जाम में पदोन्नति पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको एस्टेब्लिशमेंट रूल का भी अच्छे तौर से जानकारी होना चाहिए। और यदि आप कर्मचारी हैं तो यात्रा भत्ता नियम तो निश्चित तौर से आपको जानना चाहिए। आप प्रमोशन कोटा के एग्जाम दे या ना दे, चलिए मात्र जो है बहुत ही कम समय में आप ये समझ जाइएगा। देखिए, जब किसी कर्मचारी या अधिकारी को रेल के काम से उनके मुख्यालय से बाहर भेजा जाता है, इस कार्य के लिए उन्हें यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है, जिसे आप लोग हमेशा लेते होंगे, पर महीना लेते होंगे। परंतु यह देखिए 8 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आपको पता ही होगा, जब 8 किलोमीटर से आप अपने मुख्यालय से दूरी जाते होंगे तो आप जो है टीए जोन में चल जाते होंगे। यहाँ टीए जोन का समझिए लोचा कि कितना रुपए किसको मिलता है। यदि ग्रेड पे 2800 तक के लिए 500 रुपया मिलता है, और यदि 2800 से ऊपर हैं तो आपको 4800 तक यदि हैं तो आपको 800 रुपया मिलेगा। ग्रेड पे 4800 तक जो 800 रुपया मिलता है 2800 के बाद। यदि ग्रेड पे आप 6600 तक के लिए हैं तो आपको 900 रुपया मिलेगा, और ग्रेड पे 8900 तक के लिए हैं तो आपको 1000 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा। यदि ग्रेड पे आप जो है 10,000 तक के लिए हैं तो आपको 1200 रुपया जो यात्रा भत्ता दिया जाएगा। तो आप अच्छे तौर से आपको याद होगा, 500 वाली जो है सभी को याद रहता है निश्चित तौर से, और 800 वाला और उसके ऊपर वाले जो है आपको याद करना भी जरूरी है। देखिए, दैनिक भात्रा यात्रा भत्ता देने की शर्त क्या होती है। शर्त देखिए, यदि मुख्यालय से 12 घंटे से अधिक बाहर रहने पर आपको 100% दिया जाएगा। यानी 12 घंटे यदि बाहर रहते हैं तो आपको 100% यानी 100% जो है भत्ता मिलेगा। यदि आप मुख्यालय से 6 घंटे से अधिक किंतु 12 घंटे से कम पर रहते हैं तो आपको 70% का टीए मिलेगा। यदि आप देखिए 6 घंटे से कम रहते हैं तो आपको 30% का टीए मिलेगा। देखिए, अधिकतर जोन में 30% ये दिया जाता है, बहुत जगह तो 70% न्यूनतम भरता होगा। कंपोजिट ट्रांसफर के बारे में देखिए जान लीजिए, जिसे कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट बोलते हैं। ये देखिए 20 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थानांतरण होने पर ट्रांसफर भत्ता 1/3 दे होता है, और वर्तमान में ट्रांसफर भत्ता की दर पे प्लस ग्रेड पे की 80% यह प्रशासनिक आधार पर जो स्थानांतरण के पश्चात मिलता है। अगला टॉपिक देखिए कि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण होने के पश्चात ट्रांसफर अवकाश देय है, जो निम्न प्रकार से होता है। यानी कि यदि आपका 1000 किलोमीटर की दूरी तक होने पर 10 दिन का छुट्टी मिलेगा। यदि आप 1001 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर आपको 12 दिन दिया जाएगा। यदि आप 2001 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होने पर आपको 15 दिन का अवकाश दिया जाता है जब आप ट्रांसफर होते हैं। यदि कोई कर्मचारी अधिकारी स्थानांतरण के पश्चात ट्रांजिट नहीं होता है तो इस उसके आवेदन पर अर्जित अवकाश के रूप में क्रेडिट किया जाता है, परंतु आवेदन 6 माह के अंदर वे देना चाहिए, अन्यथा यह स्वयं लैप्स हो जाएगा। यानी 6 माह के अंदर आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है लैप्स हो जाएगा। आगे देखिए, यदि 1000 किलोमीटर की दूरी तक होने पर आपको 10 दिन दिया जाएगा। 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर 12 दिन, और 2000 किलोमीटर से अधिक पर 15 दिन का ये दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी अधिकारी स्थानांतरण के पश्चात ट्रांजिट नहीं लेता है, यानी नहीं छुट्टी लेता है, तो इसके आवेदन पर अर्जित अवकाश जो है क्रेडिट कर दिया जाता है। वही टॉपिक जो ऊपर वाला था रिपीट हुआ है। तो अवकाश नियम बस इतना ही आप याद कर लीजिए, आपको निश्चित तौर से पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा तो आपको ग्रेड पे से रिलेटेड आपको ये पूछा जाएगा कि कितने ग्रेड पे में कितना टीए मिलता है, और कितने देर आपको बाहर रहने पे कितना % का आपको जो है टीए दिया जाता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही में आपको एक प्रश्न का आंसर जो है आपके प्रमोशन कोटा में जो भी है आपको मिल जाएगा।